Every शुएब अख्तर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड ऑन स्क्रीन। वो नहीं होना चाहिए था और उसका रीजन ये है 30 साल की यारी है यार, दैट शुडंट गो डाउन। चलो बस ठीक है, सर इट सर यू शुड हैव सेड इट लॉन्ग टाइम अगो। नो जी, इट्स नेवर टू लेट। जो हुआ उस पर मौजरत चाहता हूँ। पीटीवी स्पोर्ट्स के एंकर नुमान नियाज की सॉरी ने शुएब अख्तर से सुलह करवा दी। शुएब अख्तर ने भी कह दिया मामला हल हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने घर बुलाकर दोनों को गले मिलवा दिया। ट्वीट भी किया, लिखा बात इतनी थी नहीं जितनी सोशल मीडिया ने बढ़ा दी, लेकिन इख्तिताम भला तो सब भला। कसूर में एक और मशकूक पुलिस मुकाबला। कार सवार जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। अहले खाना ने पुलिस एहलकारों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस का कार सवारों की जानिब से फायरिंग का इल्जाम। अहले खाना की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी मछली कांटा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोयटा में नवाकिली बस स्टॉप के करीब धमाका। पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब डिवाइस से किया गया। बाजोड़ में भी दहशतगर्दों का वार। डैम के करीब धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। टांक में अफसोसनाक हादसा। गाड़ी दरख्त से टकरा गई। मियां बीवी अपने 3 बच्चों समेत मौके पर जाँ बहक हो गए। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पीटीएम की महंगाई मुखालिफ एहतजाजी तहरीक कराची पहुंच गई। फजल रहमान की क़यादत में रीगल चौक पर मुजाहिरा। शाहिद खाकान ने कहा अवाम महंगाई के सुनामी का सामना कर रहे हैं। मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चलेगा तो तरक्की करेगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। ऑपोजिशन वार्म अप होते होते 6 महीने लेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जल्द से जुलूस ऑपोजिशन का हक है। महंगाई एक मसला है जिसे खत्म करना है। वजीर दाखिला ने कहा टीएलपी से मुआहदे में शामिल नहीं था। मुआहदे में जो कुछ है कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। शहबाज शरीफ कैटवॉक वजीर आला थे। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं नाम निहाद खादिम आला लॉन्ग बूट पहनकर शोबाजियां करते रहे। शहर में पानी जमा रहा। पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा आर या पार वाले आजकल ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर पंजाब में 10 साल जो है वो एक वज़ीर आला रहे जो कि कैट वॉक वज़ीर आला थे, जिनकी जो है वो आपको आते जाते जो है वो शोबाजियाँ फ़ोटोशूट आपको नज़र आते थे। हर मौसम की तरह चूंटियाँ बाहर आ जाती हैं हर 6-12 महीने बाद। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में भी यही है कि हर 12 महीने बाद आपको स्प्रे मारना पड़ता है। तो इनका भी यही है कि जब और कुछ नहीं मिलता तो सोचें कि बिलावल जो बिल्कुल लेफ्ट विंग बनता है वो बिल्कुल राइट विंग के साथ मिल जाता है। इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इमरान खान के बगैर पीटीआई चल ही नहीं सकती। जुल्फी बुखारी कहते हैं रिंग रोड इंक्वायरी बकवास और थर्ड क्लास थी। ब्यूरोक्रेसी की वजह से ओवरसीज में काम रुके हुए हैं। जुल्फी बुखारी ने अपोजिशन को हर 6 माह बाद बाहर निकलने वाली चुनटियां करार दे दिया। कहा मौलाना पहली बार बेरोजगार हुए हैं। बिलावल को वालिद की करप्शन बचानी है। मरियम जब निकलती हैं वालिद की सियासत मजीद खराब कर देती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर इजलास। वज़ीर आज़म का एपेक्स कमेटी का इजलास न होने और तरक्याती मंसूबों की सुस्तरवी पर तशवीश का इजहार। तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने के लिए कमेटी का इजलास हर माह बुलाने की हिदायत कर दी। 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं। 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाअल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाअल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी। वही पुराना बयान, नई बसें आएंगी। मुर्तज़ा वहाब का इस बार कराची के लिए 240 बसें लाने का ऐलान। कहा तारीखी विरसों को बहाल करेंगे। इस साल 1.5 अरब कराची की सड़कों पर खर्च करेंगे। सिंध हुकूमत की मदद से तरक्याती काम होंगे। साबिक मेयर कराची पर भी तनकीद कर गए। जो है ना वो कभी कभार अगर ना भी हों
नियत हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट बदकिस्मती के साथ चूँकि माजी के मेयर की वो नियत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों, वो चाहते थे कि वो हर चीज़ पर सियासी नुक्ताचीनी करें, वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा दूसरों के ऊपर डालते थे। सरेंडर किए बगैर जमानत बाजिस गिरफ्तारी की दरखास्त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। आगा सिराज दुरानी नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से रूपोश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने पर बरहम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अफसरान अदालत में पेश होकर बताएं अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। आवारा कुत्तों को तकलीफ से मारने की बजाय पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया था, बताएं क्या पॉलिसी बनाई। गुजरावाला में रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रीज और भट्टियों के धुएं ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। बच्चे और बूढ़े दमे और दिल की बीमारियों का शिकार होने लगे। सिविल अस्पताल का बच्चा वार्ड भर गया। शहरियों की शिकायत पर महकमा माहौलियात ने एक्शन की ठान ली। एक और टीवी लेजेंड का इंतकाल। वर्सटाइल फनकार सुहेल असगर खालिक हकीकी से जा मिले। वो 1.5 साल से बीमार थे। एक हफ्ता लाहौर के अस्पतालों में रहने के बाद चल बसे। नमाज जनाजा इतवार को अदा की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम दुबई से ढाका पहुंच गई। बांग्लादेश में एक रोजा आइसोलेशन में रहने के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को टीम ज्वाइन करेंगे। 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। मुश्किल वक्त सब पर आता है, हम इंसान ही हैं। क्रिकेटर आसिफ अली हसन अली की सपोर्ट में आ गए। ट्वीट में लिखा, हसन अली पाकिस्तान के स्टार हैं, हम सब उनके साथ हैं। इंग्लैंड से तो बदला ले लिया, अब मौका है ऑस्ट्रेलिया से हिसाब बराबर करने का। न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया के मुद्दे मुकाबिल आएगी। दोनों टीम्स की नजरें वर्ल्ड कप पर लगी हैं। इंडियन चैनल्स पे बहुत इजी है भला बुरा कहना पाकिस्तान को, टीआरपी रेटिंग को ऊपर बढ़ाना। हो ये रहा है कि आप पाकिस्तान की तारीफ इस देश में कर ही नहीं सकते। जैसे ही आपने पाकिस्तान की तारीफ की, ये देखो यार, इसको भारत में कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है, इसको तो सब पाकिस्तान में नजर आ रहा है, इसको बोलो पाकिस्तान जाए। समा के प्रोग्राम जोर का जोर में कहा, कई चैनल सरकार की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन ये कौम की खिदमत नहीं। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीलियों पर 12 रोजा इजलास खत्म। किसानों, खवातीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का इजलास के नताइज पर एहतजाज। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। अमरीकी रियासत अलास्का में बर्फ का तूफान, गलियां, गाड़ियां सब बर्फ से ढक गए। ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज, मामूलाते जिंदगी मुअत्तल हो गए। और लाहौर में 3 रोज़ा पंजाब फेस्टिवल का आगाज। सकाफती रंग तवज्जो का मरकज़ बने हैं। तैमूर अगवानी ने हीर वारिस शाह पेश किया। बांसुरी और तबले की संगत में बाबा ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस।